Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is medical terms. मेडिकल टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। कंटेंट्स की बात करें तो आज क्या हम बात करेंगे या आज का वीडियो किस टॉपिक पे होगा। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा, अब हम बात करें कि मेडिकल टर्म्स कौन किस किस बेसिस पे होते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे टर्म्स होते हैं जो रिलेटेड हों डिजीज़ से, और ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो किसी प्रोसीजर से रिलेट करते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के भी टर्म्स होते हैं, और लास्ट की टर्म्स मशीन से भी रिलेटेड होते हैं। तो इन चारों से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम टर्म्स रिलेटेड टू डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, जितना हम टर्म्स के बारे में आज बात करेंगे वो शायद पूरा न हो, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ द टर्म्स। तो टर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर डिफिनेशन और डिस्क्राइब मेडिकल टर्मिनोलॉजी एज लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, कंडीशन, प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट इन द मेडिकल फील्ड। ये कह रहा है कि टर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है। वो चाहे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो, कोई प्रोसीजर हो, कोई कंडीशन या कोई प्रोसेस हो मेडिकल फील्ड में, या कोई ट्रीटमेंट हो, उसको एक शब्द में, एक वर्ड में, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में वो क्या करती है, डिफाइन या डिस्क्राइब करने का काम करती है। जैसे AF का मतलब होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। यह एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि जो हार्ट का पंपिंग होता है, रेट होता है, या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या हार्ट रेट या पल्स जो होती है वो एबनॉर्मल रहती है। तो दूसरा होता है ARDS, जिसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। ARDS, इसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। MI, जिसका फुल फॉर्म होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी एक हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें हार्ट के कुछ सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट या पर्सन का हार्ट प्रॉपर तरीके से 100% काम नहीं करता। इससे कभी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। COPD, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, यह भी लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इस सूजन और इन्फ्लामेशन की वजह से हमारा जो हम जब सांस लेते हैं तो एयर प्रॉपर नहीं जा पाता। मतलब यह ब्लॉकेज, इसमें ब्लॉकेज होता है, मतलब स्वेलिंग की वजह से नैरो हो जाता है जो हमारा ट्रैक होता है, इसकी वजह से हम सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है। और ये मेन सिम्टम्स इसका कफिंग आना, कफ आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। अगला है DI, जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज़ किसी भी पर्सन या आज के समय में होने वाली एक कॉमन बीमारी है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। इनमें डिफरेंस ये है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH हार्मोन पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी में जो ADH होता है, हमारी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आए तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। और डायबिटीज़ मेलाइटस पैनक्रियाज, जो कि जिसमें अल्फा सेल और बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करते हैं, अगर इनमें एबनॉर्मलिटी आती है या हमारे सेल्स में जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंसी अगर आती है इंसुलिन की प्रति, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अगला है DVT, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस एक प्रकार की ब्लॉकेज है, ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से और भी रीजन्स की वजह से हो सकता है। तो थ्रोम्बोसिस हमारी सुपरफिशियल वेन में भी होता है, डीप वेन में भी होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ही देखने को मिलता है। HOCM, जिसको हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, ये भी हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी है। IHD, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसमें क्या होता है कि हार्ट को प्रॉपर या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है।
अगला है CVA, जिसको हम सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या सेरेब्रोवैस्कुलर अटैक भी बोलते हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक है। और CVA, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं, यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से सेल में प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थे, रिलेटेड थे डिजीज़ से। आने वाले वीडियो में हम और भी डिजीज़ से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और प्रोसीजर से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।